जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना की ओर से आतंकियों के ठिकाने पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद गृह मंत्रालय आज देश भर में 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवा रहा है। कुछ राज्यों में ड्रिल 4 बजे शुरू हो चुकी है, वहीं कई अन्य राज्यों में 7 और 7:30 बजे ये ड्रिल होगी। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद है आपातकालीन हालात में तैयारियों को परखना और मजबूत करना। इसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन, बंकरों और खाइयों को फिर से तैयार करना और क्रैश ब्लैकआउट प्रोटोकॉल की जांच शामिल है। इसके अलावा निकासी की प्रक्रिया, आश्रय स्थलों की तैयारियां और संचार व्यवस्था को भी परखा जाएगा। दिल्ली में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल अभ्यास कराया गया। वहीं जयपुर के एमआई रोड पर भी मॉक ड्रिल अभ्यास देखने को मिला। महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल हुआ, वहीं पंजाब में भी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। अमृतसर की डीसी साक्षी सहनी ने कहा कि मॉक ड्रिल 2 तरीकों से की जाएगी। 4 बजे एक सायरन सुना जाएगा जो एक अनुकरण अभ्यास के लिए होगा। यह एक सामान्य रूप से अभ्यास ड्रिल होगी। दूसरा ड्रिल रात 10:30 बजे किया जाएगा, जहां एक और सायरन सुना जाएगा और उस समय बिजली बंद रहेगी। अनुरोध है कि सभी उस समय अपनी बत्तियां बंद रखें। बिजली सामान्य रूप से थोड़ी देर बाद बहाल कर दी जाएगी। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं और काला बाजारी कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देना चाहती हूं। जिला प्रशासन आपको सभी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट देगा। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि फर्जी खबरों पर विश्वास न करें। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जैश, लश्कर व हिजबुल के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। इसके बाद भारत ने यह कहा कि हमने मिसाइल से आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया है और पाकिस्तान ने जवाबी हमले की हिमाकत की तो हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान और पीओके में हुए ऑपरेशन का सेना वायुसेना ने ब्यौरा दिया, जिसमें मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1:05 से 1:25 के बीच पाकिस्तान और पीओके में विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई की गई। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। इस बात को जैश प्रमुख मसूद अजहर ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए हैं। इसमें उसकी बड़ी बहन और उसका पति, एक भतीजा और उसकी पत्नी, एक और भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल थे। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया। पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने दी थी एक जानकारी। भारतीय सेना की सफलता पर उन्होंने बधाई भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि गुनहगारों को दंड दिया गया। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान सामने आया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले की थी तैयारी, इसे रोकने के लिए आतंक पर प्रहार किया गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा भारत तनाव कम करता है तो पाकिस्तान तनाव खत्म करने को तैयार है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा की टिप्पणी भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर सैन्य हमले के कुछ घंटों बाद आई है। वहीं ब्लूमबर्ग टेलीविजन ने आसिफ के हवाले से बताया कि पाकिस्तान तभी जवाब देगा जब उस पर हमला होगा। सेना और वायुसेना की 2 महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और रक्षा सचिव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने दुनिया के सामने ब्यूरो किया। वहीं नागरिक अभ्यास की घोषणा के साय में पाकिस्तान को गच्चा सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना के भीतर मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और सरकार की सीमा के हालात पर निरंतर निगरानी, जरूरत के हिसाब से तत्काल जवाबी ऑपरेशन के लिए मोर्चे पर सेनाएं तैनात हैं। वहीं अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बल के प्रमुखों से छुट्टी पर गए अपने कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। एयर इंडिया ने 10 मई की सुबह तक 9 हवाई अड्डों को जोड़ने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडिगो ने भी 165 घरेलू उड़ानें 10 मई तक रद्द कर दी हैं। टारगेट चुनने में खुफिया एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई। भारत में पिछले 3 दशक में हुए आतंकी हमलों के लिए प्लान तैयार करने से लेकर आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं इच्छा शक्ति और रणनीति का परिणाम है ऑपरेशन सिंदूर। विपक्ष को अब जिम्मेदार दिखना होगा।
वहीं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले को बाजार का भी समर्थन मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में 80 और 20 अंक की नाम मात्र की गिरावट है। बैंक निफ्टी में बढ़त हुई है। वहीं अमेरिकी मिशन ने पाक में सुरक्षा अलर्ट जारी किया। नागरिकों को सक्रिय संघर्ष वाले क्षेत्रों को छोड़ने की सलाह भी दी। तो ये थी आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें और अपडेट्स। फिर मुलाकात होगी खबरनामा में सभी बड़ी अपडेट्स के साथ। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।